शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 33वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। कर्म प्रारंभ मन से होता है। जब मन में विचार चलते हैं, किसी भी विषय को लेकर के मन में विचार प्रारंभ होता है, यह करूं या ना करूं, उचित है या अनुचित है, न्याय युक्त है या अन्याय युक्त है, धर्म युक्त है या अधर्म युक्त है, पाप युक्त है या पुण्य युक्त है, सत्य है या असत्य है। जब मन में विचार चल रहे होते हैं, उन विचारों को कर्म नहीं कहा जा रहा है। जब वे ही विचार निर्णय के रूप में आ जाते हैं, ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही बोलूंगा, जब निर्णय लेकर के व्यक्ति निर्धारित करता है, उसका जब निर्धारण होता है, मानसिक तौर पर व्यक्ति निर्णय कर चुका होता है, अब मैं इसे मारूंगा, ये जो निर्णय है, यह निर्णय मानसिक रूप से हुआ है और इसको मानसिक कर्म कहते हैं। जब तक वो निर्णय नहीं करता, तब तक वो कर्म के अंतर्गत नहीं आ सकता। मैं मारूं या ना मारूं, मारूंगा तो ये हानि होगी, नहीं मारूंगा तो ये लाभ होगा, अथवा मारूंगा तो ये लाभ होगा और ये हानि होगी। तो हानि लाभ को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति जब उस पर विचार कर रहा होता है, वो निर्णय की स्थिति में नहीं रहता है। वो विचार कितना ही लंबा चले, जब तक वो निर्णय की स्थिति में नहीं आता, तब तक वो कर्म के अंतर्गत नहीं आ सकता। जब वो निर्णय कर लेता है, मुझे ऐसा ही करना है, तब जाकर के वो मानसिक कर्म हो जाता है। तो इस प्रकार के निर्णीत विचार जो होते हैं, वही निर्णीत विचार कर्म कहलाते हैं। और ऐसे निर्णीत विचार न जाने मन के अंदर कितने होते हैं, जिनकी कोई गणना नहीं है। इसलिए ये जो कर्म प्रारंभ होता है, ये मन से प्रारंभ होता है। इसलिए मानसिक विचारों को पवित्र करना, ये मनुष्य का परम कर्तव्य है। जब तक मानसिक विचारों को वो पवित्र नहीं करता, अर्थात उचित रूप में विचार करके निर्णय नहीं लेता, धर्मयुक्त निर्णय नहीं करता, न्याय युक्त निर्णय नहीं करता, उचित निर्णय जब तक नहीं करता, तब तक उसके विचार उस व्यक्ति को दुखी करेंगे। और वही विचार जब वाचनिक रूप से आ जाते हैं, तो और अधिक दुख पहुंचाएंगे। और वही विचार जब शारीरिक रूप से शरीर से करने लग जाता है व्यक्ति, तो और अधिक दुखदायी होंगे। इसलिए दुख से बचना है, अनिष्ट से बचना है, अधर्म से बचना है, पाप से बचना है, तो विचारों को परिवर्तन करना, विचारों को परिवर्तित करना। विचारों के रूप में जब तक समुचित विचार नहीं स्थापित होंगे, तब तक व्यक्ति
दुख में ही रहेगा। तो जब वो वितर्क, वो गलत विचार, अशुद्ध विचार, हिंसापूर्वक विचार, असत्यपूर्वक विचार, चोरी करने संबंधी विचार, व्यभिचार करने संबंधी विचार, परिग्रह करने संबंधी विचार जब अपने मन में स्थापित करता है तो वो पाप कर्म कहलाते हैं। और उनके कारण से कभी ना कभी व्यक्ति वाचनिक रूप से और शारीरिक रूप से ऐसे कर्म कर बैठता है जिनका फल और अधिक मिलेगा। तो इन वितर्कों का जो फल है वो साधारण फल नहीं होता है। इसके लिए महर्षि ने कहा ये अनंत फल देने वाले हैं, अर्थात इतना फल उसका मिलेगा जिसको हम समझ नहीं पाएंगे, जिसका अंत नहीं पार कर सकेंगे। जैसे कर्मों का अंत पार नहीं कर सकते, कर्मों का अंत नहीं देख सकते, ऐसे ही इन फलों का अंत भी नहीं देख सकते। जब कर्म हमारे अनंत है, अर्थात हम गिन नहीं सकते, इतने अनगिनत कर्म हैं, तो समझ लेना जैसे कर्म होंगे वैसे ही फल होंगे। इन दुख रूपी फलों से बचने के लिए हम अपने विचारों को पवित्र करें, शुद्ध करें। जब वितर्क बाधित करने लगते हैं, गलत विचार जब मन में आने लगते हैं, प्रतिपक्ष भावनम, और उन विचारों को बदल देना है। जैसे विचार आ रहे हैं, जिस रूप में आ रहे हैं, उन विचारों को परिवर्तित करना, बदल देना है। बस बदलने मात्र से वो सुविचार बन जाएंगे, उत्तम विचार बन जाएंगे। यदि हम बदल नहीं पा रहे हैं तो समझ लेना वो कुविचार हो जाएंगे, और कुविचारों का परिणाम गलत आएगा, दुख के रूप में आएगा। हम उस दुख को झेल नहीं पाएंगे, उस दुख को हम सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए वितर्कों को रोकना हमारा कर्तव्य है, और विशेषकर जो योगाभ्यासी है उसे वितर्कों को तो रोकना ही है। उसके लिए प्रतिपक्ष की भावना करनी है, विरोधी भावना करनी है। मनुष्य जब ये समझ नहीं पाता है कि मुझ में कितना सामर्थ्य है, कितना बल है, कितनी योग्यता है, मैं क्या कर सकता हूं, जब व्यक्ति नहीं समझ पाता है, इसलिए व्यक्ति हताश होता है, निराश होता है, और इस हताशा निराशा के कारण से व्यक्ति अपने जीवन के बहुत बड़े उद्देश्य से वो वंचित हो जाता है। इसलिए इस ऊंचे उद्देश्य को पाने के लिए व्यक्ति को अपने आप को समझ लेना चाहिए, अपनी योग्यता को समझ लेना चाहिए। एक व्यक्ति ये कहता है मैं अमुक काम नहीं कर सकता, दूसरा व्यक्ति कहता है मैं उस अमुक काम को कर सकता हूं। एक कर सकता है बोलता है, एक नहीं कर सकता है बोलता है। एक व्यक्ति करता है, एक व्यक्ति नहीं करता है, और दोनों मनुष्य हैं। परमपिता परमेश्वर ने प्रत्येक आत्मा के लिए जो साधन उपलब्ध कराए हैं, और विशेषकर जो आंतरिक साधन उपलब्ध कराए हैं, वो सबके लिए एक समान उपलब्ध कराए हैं। जैसी बुद्धि यानी महत्त्व जो निर्णय करने का साधन है, जिससे मैं निर्णय करता हूं, वो महत्त्व समस्त आत्माओं के लिए एक जैसा महत्त्व दिया है, एक जैसी बुद्धि दी है, कोई अंतर नहीं है, सबकी बुद्धि समान है, जिससे हम निर्णय करते हैं। और जिस अहंकार से हम आत्मानुभूति करते हैं, सब आत्माओं के लिए एक जैसा अहंकार दिया है। जिस मन से मनन कर रहे हैं, जिस मन से विचार कर रहे हैं, ये जो मन है,
इस मन को परमात्मा ने सबके लिए एक समान दिया है। जिन ज्ञानेंद्रियों से हम जानकारी प्राप्त करते हैं, चाहे वो शब्दों की जानकारी हो, चाहे वो स्पर्श की जानकारी हो, चाहे वो रूप की जानकारी हो, चाहे वो रस की जानकारी हो या गंध की जानकारी हो, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इनसे संबंधित जितनी भी जानकारी है, जिन इंद्रियों से, जिन साधनों से हम प्राप्त कर रहे हैं, उन साधनों को परमात्मा ने सबके लिए एक समान दिया है। और जिन कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं, जिस वागेंद्री से, जिस वाणी से हम कर्म करते हैं, वो जो वागेंद्री है, जिन हाथों से कर्म करते हैं हस्तेंद्रिय, जिन पांवों से कर्म करते हैं पादेंद्रिय, और 2 गुप्तेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रियों को परमात्मा ने सबके लिए एक समान दिया है। हां, यदि अंतर है तो शरीर में अंतर हो सकता है। किसी का शरीर लंबा हो सकता है, किसी का नाटा हो सकता है, अथवा किसी को ये गोलक, ये जो गोलक है जिनके माध्यम से मैं देख रहा हूं, उसके गोलक नहीं हो सकते हैं। जिस वाग इंद्री से मैं बोलना चाहता हूं, बोलने के लिए जो जीवा चाहिए, जीभ चाहिए, हो सकता है उसकी जीभ ठीक ना हो, जिसके कारण से वो ना बोल पाए, लेकिन वागेंद्री तो सबके लिए एक समान दिया है। हो सकता है किसी के हाथ ना हो, दोनों हाथ, लेकिन हस्तेंद्री तो उसको दिया है, पादेंद्री, सब इंद्रियां एक समान दिया है। परमात्मा ने समस्त आत्माओं के लिए जो साधन दिए हैं, 18 प्रकार के जो तत्व है, सबके लिए एक समान दिया है। यह पुरुषार्थ के ऊपर है कि किसी का जन्म अच्छे घर में मिला, किसी का जन्म साधारण व्यक्ति के यहां जन्म मिला, किसी का जन्म अभाव में मिला, किसी का जन्म भाव में, सब कुछ विद्यमान है, समस्त साधनों से वो युक्त है, ऐसे यहां हुआ। यह हो सकता है कि जहां साधन संपन्नता है, वहां जो जन्म मिला है, वहां पर व्यक्ति आसानी से, सरलता से उन साधनों को अपना करके आगे बढ़ सकता है। और जहां साधनों का अभाव है, जहां साधन नहीं है, बाह्य साधन, वहां जन्म किसी का हुआ है, तो वहां शीघ्रता से, आसानी से वो आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन ऐसा नहीं है वो आगे नहीं बढ़ सकता हो, ये वर्तमान के पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है। साधन हो या ना हो इतना मान्य नहीं रखता है, मान्य रखता है पुरुषार्थ। इसलिए जब व्यक्ति पुरुषार्थ करने के लिए ठान लेता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। अपने लक्ष्य को, कितना ही बड़ा लक्ष्य हो, उस लक्ष्य को वो पा सकता है। जब व्यक्ति अपने बारे में जान लेता है तो निश्चित बात है वह सभी कार्यों को कर सकता है जिसको वो अपनाना चाहता है, जिसमें वो रुचि रखता है, जिसमें वो श्रद्धा रखता है, जिसके प्रति उसका आकर्षण है, लगाव है, उस काम को वो निश्चित रूप से कर सकता। केवल इच्छा मात्र रखने से किसी भी कार्य को वो पूरा नहीं कर सकता। उस इच्छा के साथ में उसके अनुरूप जितने कारण हो सकते हैं, उन सारे कारणों को लगा करके यदि वो चले तो निश्चित बात है वो उस कार्य को कर सकता है। क्या नहीं कर सकता मनुष्य? सब कुछ कर सकता है। आवश्यकता उसमें है कि वो अपनी योग्यता को पहचाने। ये जरूरी नहीं है जिस काम को सामने वाले करता है तो उसी काम को मैं भी कर सकता हूं, पर यह जरूर है कि जो काम मैं कर सकता हूं वो काम अवश्य रूप से मैं कर सकता हूं। जो योग्यता मुझ में आ सकती है उसके लिए मैं मेहनत उद्यम पुरुषार्थ करके उस स्थिति को पा सकता हूं। यदि मैं लिख सकता हूं, लिखने का सामर्थ्य है, तो मैं प्रयत्न करके, मैं लिख करके एक बहुत बड़ा लेखक बन सकता हूं। यदि मैं बोल सकता हूं तो उसमें मेहनत उद्यम करके मैं बहुत बड़ा प्रवक्ता बन सकता हूं।
अलग अलग विषयों में व्यक्ति मेहनत कर सकता है। जरूरी नहीं है कि सामने वाला जिस विषय में मेहनत करता है उसी विषय में मैं करूं, मैं किसी और विषय में कर सकता हूं, यह जरूरी नहीं है। कोई काम बड़ा और कोई छोटा ऐसा नहीं हो सकता। जिसको आप छोटा मानते हो, अगर व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग करता है और समुचित रूप से उस कार्य को समझ करके, जान करके जब उसका विस्तार करता है, वो छोटा काम भी दुनिया में बहुत बड़ा काम हो सकता है। यदि व्यक्ति अपने विचारों को समझ ले और अपनी दृष्टि को समझ ले, अपनी योग्यता को समझ ले, वो व्यक्ति कोई भी काम ऐसा नहीं है जिस काम को वो बहुत बड़ा नहीं बना सकता हो। जब सफाई का काम करने वाला व्यक्ति, मल को उठाने वाला व्यक्ति, मल को उठाता हुआ भी वो दुनिया में इतना बड़ा आदमी बन सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अगर कोई ये सोचता हो मल उठाना बहुत बड़ा काम नहीं है, निकृष्ट काम है, ऐसा किसी को लगता हो, ऐसा नहीं है। मल उठा करके भी वो बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, बशर्त उसके पीछे उसको अपनी बुद्धि लगा करके उस काम को विस्तार करके उसको चलना होगा, जिससे वही काम जिसको दुनिया के लोग निकृष्ट काम कहते हैं, उसी काम से वो महान उत्कृष्ट बन सकता है। इसलिए कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई काम बड़ा नहीं हो सकता है। ये दृष्टि भेद है। हम अपनी बुद्धि का प्रयोग किस रूप में करते हैं, उसको उस रूप में करते हुए उसको व्यापक रूप दे करके यदि हम चलें तो निश्चित बात है, छोटे से छोटे काम को भी आप बहुत बड़ा काम बना सकते हैं और बड़े से बड़े काम को भी बहुत छोटा बना सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, हमारी बुद्धि में है, हमारे ज्ञान विज्ञान में है, हमारी कार्यशैली में है। हम उसको किस रूप में विस्तार करके उस कार्य को किस रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, हमारे उस प्रस्तुतिकरण के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। जो भी वितर्क मन में सताते हैं, उन वितर्कों को जानना है, समझना है, उस वितर्क के विपरीत विचार को मन में उत्पन्न करना है और उस विचार को इतना दृढ़ बना लेना है, इतना ऊंचा बना लेना है, इतना उत्तम बना लेना है, वो वितर्क वितर्क ना रहे और वो सुविचार बन जाए। तो इस रूप में यदि हम सुविचार बना करके उसको बढ़ा देते हैं तो समझ लीजिएगा हम कभी भी हताशा निराशा की स्थिति में नहीं आएंगे। हम सदा आत्मविश्वास से युक्त हो करके, अपने आप को जान करके, समझ करके, अपनी योग्यता को पहचान करके, अपनी योग्यता के अनुरूप वैसे कार्यों को करते हुए हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को छोटा नहीं मानना है, कभी भी अपने आप को निम्न नहीं मानना है, कभी भी आप हताशा निराशा में नहीं जा सकते हैं। अपने कार्य को समझना है, समझ करके उस कार्य को इतना उत्तम बना देना है जिससे वही काम आपको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगा। इस दृष्टिकोण से जब वितर्क सताने लगते हैं, उन वितर्कों के विपरीत विचारों को ला करके, उन वितर्कों को हटा करके, उनको बदल करके सुविचारों के रूप में लाना ही हमारा कर्तव्य है। तभी जाकर के हम अपने प्रयोजन को पूरा कर सकते हैं। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।